अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पवन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पवन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सभी को विदित है कि आप प्रतिदिन श्री ठाणांग सूत्र के संबंध में सुन रहे हैं, लेकिन आज और कल 2 दिन थोड़ा सा हट करके हम कुछ बातें करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त से पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं और इस साल संयोग की बात है कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त और पर्युषण पर्वों का शुभारंभ एक ही दिन एक साथ है। तो उस दिन स्वतंत्रता दिवस पर चाह करके भी कुछ बातें नहीं कह पाएंगे, तो मन में ऐसा ख्याल आया कि आज और कल 13 और 14 तारीख को भारत की स्वतंत्रता, भारत की वर्तमान स्थिति, भारत की आजादी के आंदोलन आदि के बारे में कुछ चर्चा आपके सामने की जाए। आज मैं एक चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा, क्योंकि देश तो आजाद हो गया और देश आजाद हुए भी 73 वर्ष जो हैं अब होने जा रहे हैं। इसमें प्रत्येक भारतवासी का, प्रत्येक देश के नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था और अखंडता के लिए जितना बन पाए उतना हमारे को करना चाहिए। तभी देश विकसित बनते हैं, मजबूत बनते हैं और देश एक ताकतवर रूप में उभर करके आता है। आप सभी अपने अपने बचपन से एक चीज देखते आए हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्र ध्वज है, जो नेशनल फ्लैग है, उसके बीच में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र होता है, जिसको हम बचपन से पढ़ते रहते हैं कि भी अशोक चक्र है। अब अशोक चक्र को जो है, क्योंकि महाराजा अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे, धार्मिक वृत्ति के थे, तो जमाने में अशोक चक्र का प्रचलन चला। उस अशोक चक्र के अंदर जो है 24 तीलियां हैं, ये हम डंडे की तरह देखते हैं, 24 तीलियां हैं। अब 24 तीलियां जो है उनका एक अपना प्रतीक है। अब अशोक चक्र को राष्ट्र ध्वज में लेने वालों ने जरूर कुछ सोचा होगा कि वे अशोक चक्र को राष्ट्र ध्वज के बीच में क्यों लें, क्या आवश्यकता पड़ी है कि व्यक्ति, एक राजा ने ऐसा कुछ बनाया था उसके जमाने में, जिसको हम झंडे के बीच में सम्मान क्यों दें? क्योंकि अशोक चक्र की 24 तीलियां एक सुंदर मैसेज देती हैं, जो किसी भी देश, समाज, राष्ट्र के विकास में और एक सुंदर वातावरण के निर्माण में एक अहम भूमिका अदा करती है। आप देखते हैं कि हमारे रात और दिन चलते रहते हैं, तो ये भी 24 घंटे हैं। फिर पंचांग में जो चलता है घड़ी का हिसाब से, मुहूर्त और घड़ी, तो एक घड़ी 24 मिनट की होती है और 2 घड़ियों को मिला लो 24, 24, 48 मिनट, तो 48 मिनट का एक मुहूर्त बनता है। तो 24 की संख्या जो है घड़ी के साथ भी है, 24 घंटों के साथ भी है, और हम कहें हमारे तीर्थंकर एक कालचक्र में 24 होते हैं, तो 24 का अंक जो है प्रेरणादायी है। तो अशोक चक्र के अंदर जो तीलियां हैं, जो उसके डंडे हैं, वो टोटल 24 हैं, लेकिन प्रत्येक तीली का एक मैसेज है, एक संदेश है। यदि हम भारतवासी, यदि हम देश के प्रत्येक नागरिक एक एक तीली के मैसेज को समझें, आचरण करें, जीवन में स्थान दें, तो हमारा व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय वातावरण सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा। और ऐसा चिंतन मनन हमको सभी को करना चाहिए।
मैं एक एक तीली के बारे में, अशोक चक्र की एक एक तीली के बारे में, जो उसके नामकरण है, उनकी चर्चा आपके सामने संक्षेप में करूंगा। अशोक चक्र की पहली तीली का संदेश है शांति। शांति कौन नहीं चाहता? प्राणी मात्र शांति चाहता है, बेशर्ते शांति का माहौल हो। हम और आप सभी जहां जहां पर रहते हैं वहां शांति के वातावरण के निर्माण का हम प्रयास करें, कोशिश करें कि हमारे इर्द गिर्द किसी प्रकार की कोई अशांति ना रहे। आप देखिए, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और जहां जहां वो निवास करता वहां के जीवन में मान लो कोठी, कार, बंगले, रुपया, पैसा, धन, दौलत सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है, कलह कलेश है, अशांति है, तो हम जो है ऐसा महसूस करते हैं कि वो भौतिक साधन होने के बावजूद भी कहीं शांति नहीं है। ऐसा देखने में आता है। मेडिकल साइंस भी इस बात को कह रही है और प्रत्यक्ष ऐसे केस देखने में आ रहे हैं कि वर्तमान में घरों में भौतिक सुख सुविधाएं होने के बावजूद लोगों के जीवन में वास्तविक शांति के अभाव में टेंशन, डिप्रेशन बहुत देखने में आ रहा है। हमारे देश में भी और पूरी दुनिया में, अमेरिका वगैरह देशों में सबसे ज्यादा जो है नींद की गोलियों का और नशीले पदार्थों का भरपूर प्रयोग हो रहा है। क्यों? शांति नहीं है, कलह कलेश, अशांति चारों तरफ है और झूठी शांति प्राप्ति के लिए नशा करते हैं, नींद लाने के लिए नशीली गोलियों का प्रयोग करते हैं। तो जीवन में हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि शांति पैसे से नहीं आती। शांति प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच चाहिए, आंतरिक शांत विचार चाहिए। हम जहां कहीं भी रहें, हर व्यक्ति अपने आप से प्रॉमिस करे कि मैं अशांति बढ़ाने का कारण नहीं बनूंगा, मैं शांति स्थापना का हर संभव प्रयास करूंगा। आज देखिए, परिवारों में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, विश्व में जहां जहां अशांति होती है तो क्या होता है, हम एक दूसरे को संधि के प्रस्ताव भेजते हैं कि देखो ये 4-5 हमारी शर्तें हैं, आप मान लेते हो तो हम आपकी बात को भी मान लेंगे। फिर सामने वाला अपनी शर्तें रखता है, तो संधि प्रस्ताव पर दो पक्ष सकारात्मक दृष्टि लेके बैठे तो समाधान हो जाता है, नकारात्मक दृष्टि लेके बैठे तो विवाद सालों साल चलते रहते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, परिवार हो, समाज हो, गांव हो, कहीं भी आप ले लीजिए, विवाद हो सकते हैं, असंभव नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों के विवाद में कभी वार्ता समाप्त नहीं होनी चाहिए, संवाद बना रहना चाहिए। वक्त वक्त पर मीटिंग करते रहो, एक दूसरे के विचारों को तोलते रहो, थोड़ा तुम झुक जाओ, थोड़ा सामने वाला झुक जाए। घर में, परिवार में, संघ में, समाज में शांति बनी रहे। शांति बनाने का हर व्यक्ति को अभ्यास, प्रयास, कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो अशोक चक्र की पहली तीली शांति का संदेश देती है। अशोक चक्र की दूसरी तीली कहती है कि राष्ट्र के नागरिक सील का पालन करें। सील यानी सदाचार, सदाचार यानी अच्छा आचरण। जो जिस देश का राजा, जिस देश के शासक, मंत्री, संतरी और आम नागरिक सील और सदाचार से संपन्न है तो राष्ट्र की वास्तविक शोभा है। जहां लोगों का आचार, विचार, व्यवहार निर्मल है, अच्छा है, सदाचारी है, मर्यादाओं में है, तो वहां हर प्रकार का आनंद रहता है।
राष्ट्र के नागरिकों का शील सदाचार क्या है कि वे सत्य बोलें, झूठ ना बोलें, लोगों के साथ बेईमानी ठगी ना करें, हृदय में करुणा का भाव रखें, सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखें, माप तोल प्रामाणिकता में रखें और किसी प्रकार के छल कपट का सेवन ना करें और अपने सोच में सकारात्मकता को बना करके चलें। छत्रपति शिवाजी और मुगलों के साथ उनका युद्ध चल रहा था। उनका एक सेनापति युद्ध में कुछ मुस्लिम इलाकों में उनको हरा करके वहां के नौजवान सुंदर युवती को हरण करके ले आया और छत्रपति शिवाजी के समक्ष ये कह के उपस्थित करा कि युद्ध में जीत के लेके आया हूं, आपके लिए भेंट स्वरूप आप इस युवती को स्वीकार करो। इतना सुनते छत्रपति शिवाजी की आंखें लाल हो गई और अपने ही सेनापति को फटकार लगाते कहने लगे, देखो मुस्लिम शासकों के अन्याय अत्याचार से हमारा विरोध है, लेकिन किसी की बहू बहन बेटी को हम उठा करके लेके अच्छी बात नहीं है। तुमने गलत काम किया है, अभी इसको तुरंत से सम्मान लेकर के जाओ और जहां से लायो इसके परिवारजनों को सौंप करके आओ। एक सदाचार का उदाहरण है। ये सदाचार के उदाहरण को हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को आचरण में लाना चाहिए, जीवन व्यवहार में लाना चाहिए। शील सदाचार की बातें देश के प्रत्येक नागरिक में जब होती है तो देश अनुशासित, व्यवस्थित, मजबूत और विकसित राष्ट्र बनता है। हमारे हिंदुस्तानियों की आदत है, सरकारी नौकरी मिल गई यानी हम सरकार के दामाद हो गए, बड़ी अच्छी तनख्वाह, कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी, समय ऑफिस में 9 बजे का है, 10 बजे पहुंचो, शाम 5 बजे तक का समय ऑफिस का है, 4 बजे उठ करके चल दो, काम मत करो, टेबल पर पांव चढ़ा करके पड़े रहो। गरीब आदमी, किसान आदमी, मजदूर आदमी अपने हक, अधिकार और जानकारियों के लिए दफ्तरों में टक्कर मारता है। जब तक पियोन को पैसा ना दो आगे घुसने नहीं देता है। क्या ऐसे राष्ट्र का विकास होगा? क्या ऐसे देश में लोगों के आचरण होंगे? जब तक देश के नागरिकों में अच्छे शील सदाचार का आचरण नहीं होगा, कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। हमारे देश के लोग विदेशों में जाते हैं, कुछ अच्छे वातावरण को देखते हैं, सरकारी कर्मचारियों को वहां देखते हैं तो यहाँ के गुणगान गाते हैं, लेकिन स्वयं अपने देश में कोई आचरण करने को तैयार नहीं है। जब तक हम अच्छा आचरण नहीं करेंगे, शील सदाचार का पालन नहीं करेंगे, तो देश को कोई भी सक्षम प्रधानमंत्री मिल जाए तो भी क्या कर लेगा। अंततः देश के सर्वसाधारण नागरिकों को अच्छे आचरण अपनाने चाहिए। बड़े राजनेता भी अपनाएं, आम नागरिक भी अपनाएं, सब अच्छे शील सदाचार का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर देश सुंदर बनेगा। हमारे आसपास के वातावरण में एक सुंदर शांति कायम होगी। तो अशोक चक्र के आगे जो है तीसरी तीली हमें क्या प्रेरणा देती है? उसका संदेश है त्याग, कि हमारे को समय आने पर जीवन में त्याग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जब हम सभी राष्ट्रवासी छोटे छोटे त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, छोटे त्याग, बड़े त्याग, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो उससे देश, समाज, राष्ट्र, परिवार मजबूत होता है और एक सुंदर वातावरण का निर्माण होता है। आज हम लोगों के जीवन में असहिष्णुता बढ़ रही है, त्याग करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। थोड़ी सी कोई बात आ जाती है, बिदक जाते हैं, तोड़ फोड़ पर आमादा हो जाते हैं, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। अच्छी बात नहीं है। हम राष्ट्र के नागरिक हैं, जहां हमें जैसी आवश्यकता महसूस हो, हमें त्याग करने की भावना जरूर रखनी चाहिए। त्याग से कोई व्यक्ति कमजोर नहीं होता, बल्कि आत्मिक बल बढ़ता है। भारत आजाद हो चुका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्वर्गवास हो चुका था, देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। गर्मी का मौसम था, भारत सरकार के किसी डिपार्टमेंट के अधिकारी गए और एक नया कूलर लेके गए और लाल बहादुर शास्त्री जी के यहाँ कूलर लगाने के लिए वो गए थे।
लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, भाई क्या लाए हो? कूलर लाए। किस लिए लाए हो? आपको गर्मी लगी, गर्मी बहुत है, कूलर लगाना है। बोले नहीं, देश के लाखों करोड़ों लोग गर्मी में रहते हैं, उनके घरों में बिजली भी नहीं है, मैं कूलर में सोऊंगा, मुझे स्वीकार नहीं है। उस समय उनका त्याग अच्छा था। आज हालात काफी बदल गए हैं, एयर कंडीशन की सुविधा है, बिजली का उत्पादन बढ़ गया है, चीजें बदल गई, लेकिन हर काल में त्याग करने के बहुत प्रसंग आते हैं। लेकिन एक समझदार नागरिक, समझदार नेता अपने छोटे छोटे त्यागों के द्वारा अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बनाता है। तो त्याग करने की भावना होनी चाहिए। भारत की आजादी प्राप्त नहीं हुई थी। गांधी जी आजादी के लिए पूरे देश में जागृति फैलाने के लिए हर प्रांत शहरों में जा रहे थे। गांधी जी का बिहार में दौरा चल रहा था, कस्तूरबा गांधी साथ में थी। तो गांधी जी जब अपने दौरे के दौरान चंपारण में पहुंचे तो गर्मी पड़ रही थी, एक दोपहर का समय था। गांधी जी और कस्तूरबा एक जगह पर रुके तो गांधी जी को प्यास लगी। गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा कि देखो प्यास लग रही है, कहीं आसपास में देखो कोई पानी मिल जाए। तो कस्तूरबा गांधी, पास में एक झोपड़ी थी, छान छप्पर पड़ा हुआ था, कच्ची झोपड़ी सी थी, वहां गए तो देखा एक नाम मात्र का हल्का सा दरवाजा ढुला हुआ था। तो कस्तूरबा ने जाके दरवाजे को नॉक किया, खटखटाया, तो अंदर से एक महिला की आवाज आई। बोले कौन? कहा कि मैं कस्तूरबा हूं, पानी की आवश्यकता है, पानी पीना है, पानी है क्या? बोले पानी तो है, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। बोले क्यों? मैं अभी अभी नहा करके चुकी हूं, मेरे पास केवल मात्र एक ही तन ढकने के लिए धोती है, जब तक वो धोती नहीं सूखेगी तो मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, लेकिन उसकी ओट में से आपको पानी दे सकती हूं। पानी दे दिया, दरवाजा ढुला रहा। कस्तूरबा ने आके सारा प्रसंग गांधी जी को बतलाया। गांधी जी ने उसी समय प्रतिज्ञा करी, आज के बाद मैं भी और तुम भी कम से कम कपड़ों में अपना गुजारा करेंगे। देश के आम नागरिकों को तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा भी नहीं मिलता, तो बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन हम सबको अभी तो तुरंत कपड़ा नहीं दे सकते, लेकिन एक काम तो कर सकते हैं, हम अल्प कपड़ों में अपना गुजारा चलाएं, कम कपड़ों में अपना गुजारा चलाएं। और गांधी जी ने उसी दिन से इस बात को स्वीकार कर लिया। गांधी जी के मन में एक बार विचार आया कि राष्ट्र की सेवा करनी है, भारत को आजाद करवाना है, तो समय, श्रम, बुद्धि सब लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत को राष्ट्र की सेवा में लगाऊं, तो क्या करना चाहिए? गांधी जी ने विचार करा, यदि मैं आम गृहस्थी की तरह रहा तो शायद मैं आजादी के आंदोलन में उतना योगदान ना दे पाऊं। तो गांधी जी ने कस्तूरबा जी से विचार करा कि देखो, पूरे मन वचन काय से राष्ट्र की सेवा में लगना चाहता हूं, तो इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का मैं प्रतिज्ञा ना कर लूं और तुम प्रतिज्ञा ना कर लो, तब तक हम पूरी तरह समर्पण भाव से काम नहीं कर पाएंगे। कस्तूरबा ने कहा कि आपके विचार के साथ मेरा भी विचार है। दोनों ने चर्चा वार्ता करके सहमति बनाई और गांधी जी ने ब्रह्मचर्य के पालन की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। ये क्या है? ये गांधी जी का एक विचार है, त्याग है राष्ट्र के लिए। तो त्याग का प्रभाव जो है सर्वत्र पड़ता है। हमारे देश में एक समय ऐसा आया था, चाइना ने हमारे देश पर अटैक किया और थोड़ी सी स्थिति ऐसी ही रही, और इधर लाल बहादुर शास्त्री जी ने देखा कि देश में अन्न का उत्पादन कम हुआ है, अन्न के भंडारों में दिक्कत है और आगे फसल आने में समय है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्वयं एक आचरण किया कि मैं प्रत्येक सप्ताह सोमवार का उपवास करूंगा। उपवास इसलिए करूंगा, सप्ताह में एक दिन तो अन्न बचेगा। और लाल बहादुर शास्त्री जी की देखम देख
देश के लाखों लाखों नागरिकों ने सोमवार का उपवास करना प्रारंभ कर दिया। कईयों ने उपवास नहीं, एक टाइम खाना शुरू कर दिया। तो ये क्या था? ये राष्ट्र की दृष्टि से त्याग की भावना है। जो लोग देश, समाज, राष्ट्र के लिए त्याग करते हैं, वो लोग अपने कार्यों के द्वारा देश को मजबूती प्रदान करते हैं। अशोक चक्र की चौथी तीली का हमें शिक्षा प्रेरणा देती है, वो है क्षमा भाव। क्षमा भाव, जिसकी जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, सर्वत्र जो है अन्य धर्मों में बड़ी महिमा गाई गई है। हमारे यहाँ पर्युषण पर्व लगेंगे और लास्ट में क्षमापना का पर्व मनाते हैं। क्षमा की कितनी महिमा है आप सभी लोग जानते हैं। तो क्षमा देना वीरों का आभूषण है, क्षमा देना महानता है। विराट हृदय वाले लोग, उदार हृदय वाले लोग किसी को क्षमा प्रदान कर पाते हैं। संकीर्ण मनोवृत्ति वाले लोग जो है किसी को क्षमा नहीं कर पाते। वो कायर होते हैं, कमजोर होते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं। तो हमें ब्रॉड बनना है, विशाल बनना है और क्षमा का भाव अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा रखना है। अशोक चक्र की पांचवी तीली का हमें प्रेरणा देती है सेवा। जिस देश के नागरिकों में सेवा भाव हो तो देश दैदीप्यमान होता है, मजबूत होता है, सुंदर वातावरण का निर्माण उसके द्वारा होता है। हम सभी को अपने अपने जीवन में कुछ अंशों में सेवा भाव जरूर रखना चाहिए। जहां मौका लगे तन से सेवा करें, जहां मौका लगे धन से सेवा करें, समय से सेवा करें, मन से सेवा करें और वो सेवा निष्काम सेवा हो। बहुत सारे लोग राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी अल्प सेवा करके ज्यादा यश प्राप्त करना चाहते हैं, वाहवाही चाहते हैं, शाबाशी चाहते हैं। ऐसा दिखावा नहीं। सेवा थोड़ी हो, ज्यादा हो, निष्काम हो, निर्मल हो, अच्छी हो, उसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। हमें देश, समाज, राष्ट्र और परिवार की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। सेवा के पीछे ऐसा ख्याल ना हो कि वे हम अपनी इस परंपरा से सेवा करेंगे तो लोग हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। धर्म परिवर्तन करवाने के पीछे यदि सेवा का उद्देश्य है तो गलत है। हमें अच्छी भावना के साथ सेवा करनी चाहिए और देश में कमी नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं अच्छे ढंग से, राष्ट्रीय भावना से देश के नागरिकों के प्रति कर्तव्य मान करके सेवा के कामों को चलाते हैं। ऐसा सबको करना चाहिए। अशोक चक्र की छठी तीली का हमें प्रेरणा देती है मैत्री भाव, कि सबके प्रति मैत्री का, मित्रता का भाव हो। और मैत्री भाव किसके प्रति? चुनिंदा लोगों के प्रति नहीं, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना हो, मनुष्य मात्र के प्रति मैत्री की भावना हो। ये नहीं ये हमारे हैं तो ये हमारे भैया जी हैं और ये दूसरे हैं तो हमारे दुश्मन है, मार दो, ऐसा नहीं। मैत्री भाव सबके प्रति विकसित हो। और ये केवल लिमिटेड लोगों के लिए नहीं कह रहा, राष्ट्र में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोग ऐसे मैत्री भाव को अपने जीवन के अंदर अंगीकार करके चलें। जहां मैत्री भाव होता है वहां पर अभय का भाव स्वतः होता है। आपकी सबसे दोस्ती है, सबसे मित्रता है, तो आपका दुश्मन कौन है? कोई भी नहीं। आपको मारने कौन आएगा? कोई भी मारने नहीं आएगा। आप सबको प्यार करते हो, सबसे दुआ सलाम करके चलते हो, सबके सुख दुख में साथी बनते हो, सबसे मैत्री भाव रखते हो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। खूंखार जंगली शेर भी यदि लगातार उसके संपर्क वाला व्यक्ति उसे स्नेह करता है, प्यार करता है, वो भी पालतू शेर हो जाता है। मालिक को पहचानता है, मालिक के तलवे चाटता है, मालिक से स्नेह करता है। शेर जैसा खूंखार प्राणी भी प्रेम के द्वारा, मैत्री के द्वारा चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एक बार अपनी जन्मभूमि, जन्म स्थान बनारस गए। बनारस में एक अंदर मोहल्ले में उनका एक पुराना सा मकान था, तो वहां गए। साथ में सुरक्षा कर्मचारी थे, बंदूकधारी थे। तो लाल बहादुर शास्त्री गाड़ी से उतरे, अंदर को मोहल्ले में जाने लगे।
तो गनमैन भी साथ में चलने लगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने सभी सुरक्षा कर्मियों से कहा कि देखो, यहां ये मेरा मोहल्ला है, सब अपने लोग हैं, मुझे कोई खतरा नहीं है, और मैं अपने लोगों के बीच में गनमैन लेकर के जाऊं तो अच्छी बात नहीं है। आप यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूं। सारे गली मोहल्ले वाले बड़े प्रसन्न भाव से मिलते हैं, शास्त्री जी आए, शास्त्री जी आए, शास्त्री जी आए। तो जहां ऐसा मैत्री भाव होता है तो वहां एक सुंदर वातावरण का निर्माण होता है। आज हमारे देश में कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है, हमारे देश में यूं तो छोटे मोटे अनेक वर्गों के संघर्ष हैं, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, अशिक्षा, मूढ़ता, कट्टरपंथ, कई कारणों से हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक दरार है। और ये दरार अंग्रेजों के जमाने में प्रारंभ अच्छी खासी हो गई थी। भारत की आजादी के अंदर भी दरार ने काफी भूमिका अदा करी। उसका नुकसान भी दोनों तरफ के लोगों को झेलना पड़ा, हर वर्ग के लोगों को झेलना पड़ा। और आज भी लगातार हिंदू मुस्लिम रक्षा सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत मोटा पैसा देश में खर्च करना पड़ता है। जब जब किसी के त्योहार आते हैं तो मन में आशंका रहती है शांति से निबट जाए, पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है, सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। मैं समझता हूं देश के हर नागरिक अपना विवेक, मैत्रीपूर्ण संबंधों को विस्तार दें, इस ताने बाने को तार तार ना होने दें। ठीक है, कभी कभी वास्तविक शिकायत भी होती है किसी दूसरे के प्रति, लेकिन प्रेम से, वार्ता से, चर्चा से, कानूनी प्रक्रिया से उसको हम ठीक करें। लेकिन हिंसात्मक तरीकों के द्वारा अंततः देश को ही खरोंच लगती है। आवश्यकता है हम मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना सबके प्रति करने का भाव बना करके चलें। अशोक चक्र की 7वीं तीली का सभी को प्रेरणा देती है कि हम सबके प्रति प्रेम भाव रखें। सीधी सी बात है, जहां प्रेम भाव है तो वहां घृणा और द्वेष नहीं होगा। जहां प्रेम भाव नहीं है तो घृणा और द्वेष दोनों होंगे। प्रेम के द्वारा हम अच्छे अच्छे लोगों के हृदय को जीत सकते हैं, लेकिन हमारे में धैर्य होना चाहिए। हम अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार को बिल्कुल ना त्यागें। जब हम प्रेम पूर्ण व्यवहार को त्यागते हैं तो उस समय एक वातावरण गंदा होता चला जाता है और सामने वाला भी आशंकित हो जाता है। तो प्रेम का विस्तार करें, प्रेम अपने परिवार के लोगों के प्रति रखें, समाज के लोगों के प्रति रखें, गांव शहर और राष्ट्र के नागरिकों के प्रति प्रेम पूर्ण भाव हमारे मन में होना चाहिए। किसी प्रकार का घृणा भाव, द्वेष भाव किसी के प्रति भी ना हो। अशोक चक्र की 8वीं तीली का हमें प्रेरणा देती है बंधुत्व भाव का, कि हम भाईचारा बढ़ाएं, बंधुत्व भाव बढ़ाएं। भाईचारा बंधुत्व भाव के बढ़ाने में उसके मूल में होता है उदार भाव। जब हम उदार दृष्टि वाले हैं, हम ब्रॉड माइंडेड हैं, तो हम सबके प्रति भाईचारा बना सकते हैं, भाईचारे को स्थापित कर सकते हैं। जहां एक्चुअल भाईचारा होता है वहां असुरक्षा का भाव समाप्त हो जाता है। अपवाद हर जगह होते हैं। भारत की आजादी जब हुई 1947 में, तो पाकिस्तान जो आज वर्तमान में है और हमारे इधर, दोनों तरफ बड़ी भारी अफरा तफरी थी। हिंदू मुसलमानों को, मुसलमान हिंदुओं को मारने काटने में लगे हुए थे। लेकिन उस घोर वातावरण में भी अनेकों फिल्में बन चुकी, उपन्यास लिखे जा चुके, कथाएं लिखी जा चुकी, लेखकों ने खूब कलम चलाई है और सत्य घटनाओं पर लिखा है कि उस समय के घोर हिंसा के वातावरण में भी अनेक हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, अनेक मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया। दोनों घटनाएं देखने में आती हैं, कम ज्यादा हो सकती हैं, तर्क वितर्क की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन असली भाईचारा तो वो है कि एक मोहल्ले में 100 घर मुसलमानों के, 10 घर हिंदू के हैं, तो वो सुरक्षा महसूस करें।
हिंदुओं के 100 घर हैं, 10 मुसलमान के हैं, वो सुरक्षा महसूस करें, तो ये है असलियत में भाईचारा। अमीर गरीब के बीच में भी भाईचारा होना चाहिए। ये नहीं अमीर भाई, अमीर रिश्तेदार वो अपनी जमात अलग बना ले, गरीबों की जमात अलग बना दे। नहीं, बंधुत्व भाव, भाईचारा, सबके प्रति समानता का रहे, सबको स्नेह दें, सबको अपनापन दें, सबको अपना प्यार दें, तो निश्चित तौर पर बंधुत्व भाव जीवन में आएगा, और जीवन में आएगा तो उसका अक्स, उसका प्रभाव पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। राष्ट्र में अमन चैन शांति रहती है, पुलिस वाले आराम से बैठ सकते हैं, कोर्टों में केस नहीं जाएंगे, प्रेम प्यार भाईचारा बना रहेगा। इस भाईचारे कौमी एकता को बढ़ाने के लिए सब राष्ट्र के नागरिकों को अपने अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। अशोक चक्र की 9वीं तीली हमें प्रेरणा देती है संगठन की। संगठन, यूनिटी, एकता, मजबूती। संगठन के बारे में कहा जाता है संघे शक्ति कलौ युगे, कि कलयुग में संगठन बहुत बड़ी शक्ति है, कि आप जितने संगठित हैं, जितने व्यवस्थित हैं, तो आप उतने ताकतवर हैं। और यदि आप संगठित नहीं, बिखरे बिखरे हैं, 5 उंगली खिली हुई हैं, तो कोई भी एक एक उंगली को पकड़ के तोड़ मरोड़ देगा। ये एकता अपनी कौम में रहे, अपने वर्ग में रहे, अपने शहर में रहे, अपने राष्ट्र में रहे, तो हम हमेशा संगठित रहने का प्रयास करें। लेकिन संगठित होने का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे के विरोध में संगठित हों। आपस में मेल जोल के साथ रहें, दूसरों को हराने के लिए संगठित हो कोई जरूरी नहीं है। और संगठन को एक दूसरा शब्द और दिया जाता है समरसता, कि हम आपस में इतने मेल जोल से रहें, संगठित रहें, समरस रहें, कि हमारे में आपस में कोई बंटवारा ना रहे, छोट बड़ाई का भेदभाव ना रहे। संगठन के सबसे बड़े विरोधी तत्व 2 हैं, स्वार्थ और महत्वाकांक्षा। स्वार्थ और महत्वाकांक्षा। एक स्वार्थी व्यक्ति संगठन में है तो संगठन को भंग कर देगा। एक महत्वाकांक्षी नाम का भूखा व्यक्ति संगठन में है, वो पूरे संगठन को पलीता लगा देगा। आवश्यकता है हम अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा को महत्व ना दे करके हम अपने जीवन में हर जगह संगठन को महत्व दें। हमारी बहुत सारी धार्मिक संस्थाओं में उनके संगठन भंग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वहां पर स्वार्थी, मतलबी, महत्वाकांक्षी लोग आगे आते हैं तो संस्थाओं का चीरहरण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। इसके पश्चात आगे अशोक चक्र की 11वीं तीली का हमें 10वीं तीली का हमें प्रेरणा देती है कल्याण का भाव। कल्याण कहते हैं परोपकार, भला करना। कल्याण का भाव किसके प्रति? हमारे इर्द गिर्द के वातावरण कोई अनाथ बच्चा है, उसके कल्याण की भावना रहे, हम उसका भला करें। कोई गरीब परिवार है, उसकी सहायता करके, उसका भला करके, परोपकार करके हम कल्याण का भाव रखें। कदाचित हमारी रिश्तेदारियों में, आसपास में कोई विधवा महिला है तो उसके प्रति क्रूर भाव ना लाएं, उसके कल्याण, उसकी भलाई, उसके परोपकार के लिए सोचें। हमारे इर्द गिर्द के वातावरण कोई बेसहारा है, कोई विकलांग है, उनके कल्याण, उनके भले, उनके परोपकार के लिए सोचें। परोपकारी मनोवृत्ति वाले लोग सहज भाव से कई समाजों में, देशों और राष्ट्रों में बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन जिनके जीवन में अभी आधी अधूरी आंशिक कल्याण की भावना है, ऐसे लोग भी कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जब देश के अंदर कल्याण की भावना रखने वाले, भलाई और परोपकार की भावना रखने वाले अधिकांश लोग होंगे तो निश्चित तौर पर देश में एक सुंदर वातावरण का निर्माण होता है। ये 24 सूत्र हैं, 24 तीलियों के 24 संदेश हैं। 10 आपने सुने हैं, शेष की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा।